बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। कबाब बनाने का ये तरीका सिंपल तो है ही मगर यूनिक इतना है कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। ना इसमें दाल का इस्तेमाल करूँगी ना डालूँगी इसमें चिकन। अगर आप टेस्टी कबाब खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक बार तो लाज़मी ट्राई करें। यकीन करें घर वाले चिकन के कबाब समझकर चट कर जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर टेस्टी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी सिंपल एंड इजी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं आधा किलो के करीब आलू। आलू का मैंने छिलका उतारा और इनको बॉईल कर लिया। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो बस इन्हें मैश कर लेंगे। तो आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आलू के साथ साथ मैं अंडों का भी इस्तेमाल करूंगी। तो हाफ के जी आलू के लिए मैं 3 अदद अंडे ले रही हूँ। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं और एक आधा अंडा कम भी कर सकते हैं। अंडों को मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था। अब अंडों को छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। जैसे आमलेट बनाने के लिए हम प्याज को काटते हैं ना, बस बस ऐसे ही अंडों को चॉप कर लेना है। अंडों को शामिल कर देंगे आलू में जो हमने मैश करके रखे हुए थे। तली हुई प्याज का भी इस्तेमाल करूंगी मैं ये कबाब बनाने में। एक बड़े साइज की प्याज को मैंने ब्राउन किया और ऑयल से निकाल कर ठंडा कर लिया। इसमें तली हुई प्याज ही जाएगी। वैसे आप बाजार की तली हुई प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 हरी मिर्च लें, बारीक चॉप करके शामिल कर दें। डालेंगे इसमें हरा धनिया। तो इसमें मिर्च मसाले भी बहुत ही कम डलेंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी नमक हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे हाफ टी स्पून। स्पाइसेस लेवल आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। डाल देंगे इसमें हाफ टी स्पून साबुत सफेद जीरा। कबाब खाते वक्त जब ये मुंह में आएंगे ना अमेजिंग टेस्ट देंगे। अब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन, तकरीबन 3 टीस्पून है जिसे मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था। अगर बेसन को हल्का सा भून कर डालेंगे ना तो बेसन का कच्चापन चला जाएगा। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दें, तकरीबन 3 से 4 टीस्पून के करीब। तब भी आपका काम बन जाएगा और अच्छी बाइंडिंग आएगी। अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइंड करेंगे। मगर उससे पहले रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बेहतरीन कबाब बनकर रेडी होंगे, बस आप रेसिपी को देखते जाएं। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कबाब की शेप दे देनी है। तो जैसे नॉर्मल रूटीन में आप शामी कबाब या आलू की टिक्की बनाते हैं ना, वैसे ही कबाब बनाकर रेडी कर ले। और देखें जी, हमने जो इसमें अंडों के छोटे छोटे चंक्स काट कर डाले हैं ना, वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो कबाब को यूनिक बनाने के लिए मैंने 3 टीस्पून के करीब मैदा ले लिया है। 3 से 4 टीस्पून के करीब इसमें पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा गोल बनाकर तैयार कर लेंगे। मैदे की सारी गुठलियों को खत्म कर लेंगे। अब इस गोल में मैं डालूंगी 2 अदद अंडे। तो अगर डायरेक्ट ही मैं मैदे को अंडों में शामिल कर देती तो बड़ी बड़ी गुठलियां बन जाती जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होनी थी। इससे पहले मैदे को हल्का सा पानी में मिक्स करें, फिर अंडे डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। तो है ना यूनिक आइडिया। अब एक एक कबाब उठाएं, पहले अंडे और मैदे वाले मिक्स में डिप करें और फ्राई कर ले। तो कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब 1 बाय 1 कबाब डालते जाएं। एक साइड से कबाब पक जाएं तो इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो आप कबाब की लुक चेक करें, कलर कितना खूबसूरत आया है। तो दोनों साइडों से कलर अच्छा सा आ गया है। अब कबाब को निकाल लेते हैं। अच्छा, कबाब को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अंडा है ना, हाई पे करेंगे तो ये जल जाएंगे। माशाल्लाह से आप जरा कबाब चेक करें, लग रहे हैं ना अमेजिंग। ऐसे जायकेदार कबाब शायद ही आप लोगों ने पहले कभी बनाए हों। तो गर्मा गर्म कबाब को मैं सर्व करूंगी धनिए पुदीने वाली चटनी के साथ। तो कबाब की इस यूनिक रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।